क्या है दोस्तों, किस तरह का है और किस तरह हम 100% जांच लेंगे, देख लेंगे, पकड़ लेंगे कि ये बेल्स पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस है। इसके लिए मैं आपको एग्जामिनेशन बताता हूँ और वो एग्जामिनेशन मेरी इसमें वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि देखिए ये चेहरा है, ये लुक है, ये फर्क आता है चेहरे पे, ये फर्क आता है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाए कि ये इसकी जो है बाकायदा एग्जामिनेशन कैसे होगी। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल सादा अंदाज में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम एग्जामिनेशन पेशेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पेशेंट को आपने बिल्कुल सामने बिठाना है और पेशेंट की अगर कोई प्रीवियस पिक्चर, कोई तस्वीर हो, कुछ हो चंद दिन पहले की, तो वो भी देख लें, लेकिन पेशेंट को सामने बिठाएं और सामने बिठाने के बाद उसके चेहरे को गौर से देखें और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें, तो वो थोड़ा सा नर्वस होगा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होंगे। याद रखिएगा कि मोस्टली जो है फेशियल पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस वन साइडेड होता है। बहुत ही कम ऐसा देखा गया है, लाखों में एक बहुत साइडेड हो फिर या बायलेटरल हो, वो फिर अलग कहानी है। लेकिन ये कि जिस साइड में भी फेशियल पैल्सी होगा उसमें ड्रूपिंग, ड्रूलिंग या आईलिड का गिरना, चेहरे का गिरना, ये सब जो है मैं भी तस्वीर में ही बताता हूँ कि आपको बहुत सारी तस्वीरें शेयर करूँगा। देखिए, जब सबसे पहले तो आपने पेशेंट को, जैसे मैंने बताया, देखना, उसके साथ साथ पेशेंट को आप कुछ हिदायत दें और उन हिदायत पर पेशेंट को अमल करवाएं। सबसे पहले आप पेशेंट को बोलेंगे भाई आपको जो है चेहरे पे गुस्से के आसार लाने पड़ेंगे। देखिए, सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, चेहरे पे गुस्से के आसार लाने जरूरी है। ये जो हमारा चेहरा है, इस तरह करके वैसे गुस्से के आसार लाने पड़ेंगे। ये जो हमारे बीच की जो शिकने हैं, ये शिकने चेहरे की जो नाक के दरमियान, भौं के दरमियान जो आ जाती है, ये हमें ऐसे करके हम करनी पड़ेगी। उसे ये भी कह सकते हैं कि जोर से आंख बंद करो, दोनों आंखें बैक बंद करो। वो दोनों आंखें बंद करेगा तो आप ये देखेंगे किसी एक तरफ जो है शिकने कम है, आंख का प्रेशर जो है आपको अंदाजा हो किसी एक तरफ कम है, वो ऐसे बंद कर लेगा। और दूसरे कि आप कहें उससे कि अपनी भुओं को उठाए, ऊपर की तरफ उठाएंगे, आईब्रोज जो है वो ऐसे करके उठाएगा, दोनों बैकवर्ड उठनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे होगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो है इसको फेशियल पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस। एक और बहुत ही अहम बात कि उससे बोलें, अगर मेल है तो भी, फीमेल है तो भी उससे बोले सीटी बजाएं इस तरह करके, तो ऐसे वो सीटी नहीं बजा सकेगा। अगर फीमेल है या सीटी नहीं बजाना चाह रहे हैं, मेल है तो वो बजाना नहीं चाह रहा, तो आप उससे कहें दोनों होंठों को सख्ती से बंद करके और हवा को जो है मार के, मैं आपको बताता हूँ किस तरह उसे अपनी जबान में समझाना, तो उसे रोकें। अगर वो इस तरह कर रहा है तो दोनों गाल बराबर के, हमारी जो चीख हैं दोनों बराबर के फूल रहे हैं, उनमें हवा मुकम्मल तौर पर बराबर से भर रही है, तो हम नहीं कह सकते कि ऐसे फेशियल पैरालिसिस या फेशियल पैल्सी कुछ आता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब वो यूँ करेगा तो जिस तरह से फेशियल पैल्सी होगा उस तरह से हवा उसकी रुक नहीं सकेगी और वो खाली जो भी होगी वो गाल भी पूरी तरह नहीं खुलेगा। उससे कहें कि जी वो जो है ऐसे करके आँखों को इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ, इस तरह आंखों को ऊपर नीचे ऐसे हमारी आई बॉल को मूव करके बताए, वो आई बॉल को भी मूव करके नहीं बता सकता। तो ये हैं कुछ एग्जामिनेशन जो आपको उससे कराने हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन मैं वीडियो में बताता हूँ। तो चूँकि ये तो वो हो गए जो मैंने अपने तौर पर बता दिए, फिर मैं उसको बाकायदा कोई तस्वीर के बगैर या उन एग्जामिनेशन के बगैर आप समझ नहीं सकेंगे। तो दोस्तों ये है इसका मुकम्मल तौर पर जो है एग्जामिनेशन, और आप समझ सकेंगे कि वो किस तरह से अच्छा सोते में उसके घर वालों से उससे पूछें कि उसकी एक आंख खुली रहेगी, जिसको फेशियल पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस होगा उसकी एक आंख खुली रहेगी सोने के दौरान, वो मुकम्मल तौर में आंख बंद नहीं कर पाएगा। और बाकी मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आंसुओं का आना या बहुत ज़्यादा थूक का आना, तो ड्रूलिंग तो कॉमन है, थूक का बहुत ज़्यादा आना नहीं हो सकता, लेकिन थूक कहीं कहीं किसी केसेज में ड्राइनेस ऑफ टंग भी हो सकती है। तो ये तो हो गई दोस्तों फेशियल पैरालिसिस का एग्जामिनेशन, और मजीद थोड़ा सा मैं इसमें बताऊँगा। ट्रीटमेंट के हवाले से मैं एक बात बता दूँ, बड़ी अहम तरीन याद रखिएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व है। सडनली अगर आपने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर अंदर उसको ट्रीटमेंट दे दिया, पकड़ लिया, समझ लिया, तो वो बड़ी तेज़ी से, यानी विदिन वीक्स या विदिन वीक 1 वीक भी वो सही हो सकता है। वरना जो है उसका कभी कभी डैमेजेस जो होते हैं नर्व के, वो मुस्तकिल ये समझ लीजिए बहुत पुराने हो जाते हैं। ये बहुत कम देखा गया कि पुराने हो, लेकिन उसकी एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज हैं और वो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा। याद रखिए कि उसको आपने, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आप अक्सर हर जगह चिंगम का तस्करा करते हैं, यहाँ मैं वजह बताया था चिंगम की। आपने उसे एक सुबह और शाम एक चिंगम देना, उस साइड से चबाने की हिदायत देनी है जिस साइड से प्रॉब्लम है, चिंगम दें। दूसरे कि उसको न्यूरोटॉनिक दें, किसी भी किस्म के किसी भी तरीके के इलाज में न्यूरोटॉनिक दें। उसको जो है एक्सरसाइज बताएं और एक्सरसाइज के अलावा उसको थोड़ा आराम करने को बताएं। एक बड़ी अहम बात जो मैं बता दूं आपको वो ये है कि स्ट्रेस्ड
स्ट्रेस से होने वाला, यहाँ मैंने लिखा था स्ट्रेस, तनाव की वजह से होने वाला जो है तनाव मुस्तकिल हो, एंग्जाइटी हो, तनाव की वजह से भी दोस्तों ये पैरालिसिस हो जाता है। तो हमें मेंटल फिजिकल रिलैक्स देना, ठीक, और स्ट्रेस निकालना, और अगर कोई कोमोर्बिडिटी, वजह को टारगेट करेंगे ना, वजह को टारगेट। इसके अलावा जो बड़ा सिंपल सा सादा सा जदीद सिस्टम में एलोपैथिक से हम लोग कहते हैं, उस सिस्टम में ट्रीटमेंट है, बड़ी सादा सी ट्रीटमेंट है कि वो न्यूरोटॉनिक इंजेक्शन जो होते हैं वो कोबालमिन के, मैं नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, वो अच्छी से अच्छी कंपनी का कोबालमिन का, या B1 B2 B6 B12 या B1 B6 B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। और अब तो कॉमन यह है कि जो B12 जो प्यूरिफाइड होता है वो कोबालमिन, उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और ह्यूज डोज में टेम्पररी ह्यूज डोज में उसको स्टेरॉइड दी जाती है। स्टेरॉइड जो है यहाँ बड़ा रिकमेंडेड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, स्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री मिलती है, वहाँ भी तो कैसे की करनी, ट्रॉमा की हिस्ट्री मिलती है तो आपने उसको एनसेड यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी लोग देते हैं, और उसको वो भी देते हैं। तो ये इसका बड़ा सिंपल तरीका है ट्रीटमेंट है, और चंद दिन में वो जो है रिकवरी के फेस में आ जाता है। एक्सरसाइज बताते हैं, फिजियोथेरापी बाकायदा में भी आपको जो है वो बहुत सारी उसमें न्यूरोटॉनिक जो है इस्तेमाल होती है, किसी भी किस्म का तरीके इलाज मैंने आपको बताया। तो उसमें सबसे पहले हमें काज को ठीक करना होगा। काज क्या है कि जी वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व या नर्वस सिस्टम या क्रेनियल नर्व या ब्रेन, और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जो है हमें देखना होगा कि वो सडन ऑनसेट है क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको तकरीबन देखें, इसका मकसद ये नहीं कि आपने इसको तरीके जो मेडिसिन या ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ तो उस मेडिसिन ट्रीटमेंट को आपने जो है इस्तेमाल कर लेना। मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए, मालूमात के लिए। तो न्यूरोटॉनिक में अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन जो है वो जिल्सामियम है। जिल्सामियम जो है वो मोस्टली जो है उसमें इस्तेमाल होती है, हमारे अक्सर जो डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो 200 में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जिल्सामियम को आप जो है 6 या 30 में, बल्कि 6x में दे दें तो ज़्यादा कारामद होगी। आप ये जान के हैरान रहेंगे कि इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। जिल्सामियम साथ साथ अगर हम इस किस्म की कैफियत में जाते हैं तो बेस्ट न्यूरोटॉनिक की बात करें, बेस्ट न्यूरोटॉनिक जो है और कोमॉर्बिडिटी है। देखें मैं आपको अभी बता रहा था कि कोमॉर्बिडिटी जो डायबिटीज़ है या सच मतलब कि स्ट्रेस में, तनाव में, डायबिटीज़ में अगर कोई पेशेंट है या किसी क्रॉनिक इलनेस में, तो इस किस्म की कैफियत में वो टॉसिस में या फेशियल पैल्सी में या किसी हिस्से के ऐसा मतलब किसी भी किस्म की जो है नर्वस क्रेनियल नर्व्स के किसी और नर्व्स के होल जनरल नर्व उसमें वो हो जाता है, मुक्तल हो जाता है। तो बेस्ट मेडिसिन है ये कॉलीफॉस। कॉलीफॉस भी जो है बहुत सारे आपने देखा होगा कि हमारे होमस्टे जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर ये तो दोनों प्योरली हम इस सेंस में बता रहे हैं न्यूरोटॉनिक के तौर पे, लेकिन अगर आप ये देखें कि एक और दवा जो समझ में आती है कि भाई जहाँ जहाँ पैरालाइज वहाँ कास्टिकम, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पैरालाइज की बेस्ट मेडिसिन जो है वो कास्टिकम है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पैरालाइज वहाँ कास्टिकम, जहाँ नर्वसनेस या जहाँ नर्व वीकनेस वहाँ जिल्सामियम, और जहाँ ब्रेन वीकनेस, नर्व वीकनेस, नर्वस सिस्टम वीकनेस कॉलीफॉस, खासकर कोमॉर्बिडिटी में। वैसे तो अभी मैं एक केस मेरे पास मैंने आपको इसमें वीडियो में दिखाया, वो आया बच्ची के रोते हुए मुंह जरा उसका टेढ़ा हुआ। जब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जब मुंह खोलने पर ऐसे मुंह खोलने पर, चाहे वो रोने में हो, चाहे वो हंसने में हो, चाहे वो बोलने में हो या चीखने में हो, मुंह खोलने पर जो हमारा जो है शेप जो है एसामेट्रिकल हो जाता है, यानी सिमेट्रिकल नहीं रहता, तो उसमें कॉक्यूलस जो है वो बेस्ट मेडिसिन होगी। खासकर फेशियल जो हमारा चेहरे का शेप का बदल जाना मुंह खोलते वक्त, चेहरा यानी निचला जबड़ा, मोस्टली तो जो है वो बच्ची के केस में मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको बताया, तो उसमें जो है लेफ्ट साइड पे ही बच्चों के फेस जो है जबड़ा नीचे की तरफ जाता है, लेकिन कॉक्यूलस बेस्ट मेडिसिन हो सकती है। और जहाँ सडन ऑनसेट बेस्ट मेडिसिन एक और दवा, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल फीचर, अकॉर्डिंग टू द केस टेकिंग, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हम छोटी सी बात कहते हैं ग्लस कॉन्स्टिट्यूशन, उसको समझते नहीं। देखिए ये याद रखिए कि अगर मिसाल के तौर पे पेशेंट को सडन ऑनसेट होता है, बिल्कुल अक्यूट, तो अक्यूट ऑनसेट तो अक्यूट मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन एक्यूनाइट हो गई, ठीक है, अक्यूट मेडिसिन। तो आप अगर अक्यूट ऑनसेट ऑफ वो होता है तो उसकी जो है एक्यूनाइट जो है अक्यूट मेडिसिन भी बन गई। और पैरालाइसिस, फेशियल पैल्सी, बेस्ट पैल्सी
कि एक्यूट कंडीशन के लिए एक्यूनाइट बेस्ट है, खासकर जबकि कोई अचानक कहते हैं कि हवा लग गई, फालिज के लिए ग्लव्स इस्तेमाल होता है, हवा लग गई, गर्म से ठंडे में चला गया, ठंडे से गर्म में आ गया, या ऐसे मौसम में जहाँ बहुत ज़्यादा उसके चेहरे पे या किसी फेस के ऊपर जो है ठंडी या हवा लग रही हो और सडन आंसर हो गया होता है एक्यूनाइट। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो है, अकॉर्डिंग टू द टारगेट, अकॉर्डिंग टू द काजेज को हम टारगेट करते हुए उसको हम मेडिसिन दे सकते हैं। ये है और जो है बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन जो मैंने आपको बेस्ट मेडिसिन बताई उसमें जैल्सेमियम है, कालीफॉस है, कास्टिकम है, एक्यूनाइट है, क्योकुलस मैंने आपको बताई किस लिए होती है, और कोई भी दवा हो सकती है, इवन नक्स वाइन का भी हो सकती है, लेकिन एज पर पेशेंट होगी, एज पर कंडीशन होगी। कोशिश करें कि ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसका तड़का जो है वो अगर आप लगाएं कालीफास का किसी भी फेशियल पैल्सी में या नर्वसनेस में, नर्वस वीकनेस में या न्यूरोटॉनिक के तौर पे किसी भी चीज़ का आप अगर दवा दें, कॉकुलस के साथ कालीफास दे दें तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे। मैंने यहाँ एक बात जो अहम बताई है, या जो अपने हिसाब से जो है वो ये याद रखिएगा कि ये जो अमूमन जो है 30 या 200 में लोग जैसे में हम देते हैं, आपने लोगों को पोटेंशियल में देनी है, कालीफास जो है वो बायोकेमिक या 6 में दे दें तो वो आप 4 रुपये 2-3 टाइम दे सकते हैं। कास्टिकम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। याद रखिएगा एक्सरसाइज वो बड़ा लंबा लेक्चर हो गया। एक्सरसाइज जो है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो उसको आदत डालनी है आपने, उससे कहें अगर बच्चा है, कोई लड़का है, नौजवान है, घर में रह रहा है, तो उससे कहीं बलून फुलाए, उसको बहुत सारे आपने बलून दे देने, गुब्बारे दे देने, वो गुब्बारे फुलाए और उसकी हवा निकाल दे, फिर फुलाए और फिर हवा निकाल दे। उसका काम मतलब उसको ये एक मशगले के तौर पर, उसको एक एक्सरसाइज के तौर पर आप दे दें कि आपने बलून फुलाना है, बलून आप फुलाते रहें। चिंगम उसको दे दे, चिंगम उसे चबाता रहेगा। दूसरी बात है कि उसको तनाव दूर करना। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में, कोई तनाव में, तो हम जो है पहले इग्निशिया या पल्साटीला या ग्रेफाइड वो स्टेप्सिकेरिया या इस तरह की मेडिसिन कोई इस तरह हम ढूंढ दें कि भाई ये हम जो है पहले इसको ये दे दें और फिर जो है कोई दूसरी मेडिसिन भी साथ दें, तो इससे बेस्ट ही होगा। इस केस ऐसे केसेस में जब डिप्रेशन भी हो, महसूस करें आप या पेशेंट को स्ट्रेस में महसूस करें इस तरह की, तो आपने कालीफास को यूज करना है बतौर एंटी एंग्जाइटी, एंक्सुलेटिक या एंटी डिप्रेशन। अगर इस तरह आप करना चाह रहे हैं, और साथ में जैल्सेमियम जो मसल्स पे और नर्व्स पे इस्तेमाल होने वाली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा, ये थी दोस्तों याली ट्रीटमेंट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जदीद सिस्टम है उसमें भी न्यूरोटॉनिक ही इस्तेमाल होता है। जो हिकमत है उसमें भी जो है खमीर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे ब्रेन को ताकत देती हैं, इस्तेमाल होती हैं। तो हमें ये हो गया। अब इसकी जो है फिजियोथेरापी जो है वो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। फिजियोथेरापी में बात सुनिए, कोई कहे मैं आसान लफ्ज़ में बता दूं कि ऐसे करके यूं 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 आपने ऐसे घुमाना है, इस डायरेक्शन में घुमाना है। तो याद रखें चेहरे को आप जो है 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। ऐसे आपने तकसीम कर लिया तो आप यूं घुमाएं या यूं घुमाएं, लेकिन बहरहाल एक इस तरह एक जो बताया डायरेक्शन ये इस तरह आप घुमा लें, इसको हाथ को ऐसे इस तरह कर लें। ये सिंपल क्या है जी, मकसद है मसाज से। आप मसाज करें हाथ में या बीच में, हाथ और जिल्द के दरमियान कोई लुब्रिकेंट अच्छा वाला मेडिकेटेड हो, बनाया हुआ हो, कहीं से मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ उसी तेल में, उसी ऑयल में, तो बेहतर है। वरना एक कोई सा सरसों का तेल भी ले सकते हैं, जैतून का तेल भी ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, ये कहते ही हैं कि किसी का खून, किसी परिंदे का, किसी जानवर का, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उसका खून मला जाता है। वहाँ भी मकसद मसाज से होता है, खून नहीं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है जी, ये हो गया। इसमें आपको मैं यही कहूँगा कि ये तो हो गई मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी मेहनत, ये मेरी मुसलसल इसमें आप लोगों के लिए अवेयरनेस के खातिर, पब्लिक अवेयरनेस के खातिर, हेल्थ प्रोफेशनल के खातिर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ या कुछ कोशिश कर रहा हूँ, तो लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा मोराल सपोर्ट जाती है, और ना तो हमें क्या लेना देना, और प्रेस्क्राइब भी कर लें ताकि मैं एक को ना बेच सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।